हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग एक्सचेंज सर्वर 2010, 13 और 16 के रोल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एक्सचेंज सर्वर 2010 जो है उसमें 5 रोल्स अवेलेबल थे। जैसे कि फर्स्ट रोल होता है मेलबॉक्स सर्वर रोल, सेकंड होता है क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल, थर्ड हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल, फोर्थ एज ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल और फिफ्थ होता है यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर रोल। दोस्तों, एक्सचेंज सर्वर 2010 में ये 5 रोल्स अवेलेबल थे, लेकिन दोस्तों एक्सचेंज सर्वर 2013 और 16 में इन्हीं 5 रोल्स को मर्ज किया गया एक साथ। और एक्सचेंज सर्वर 2010 और एक्सचेंज सर्वर 2013 और 16 में दो दो रोल इंट्रोड्यूस किए गए, यानी कि एक्सचेंज सर्वर 2010 में जो 5 रोल्स अवेलेबल थे इन्हीं को मर्ज किया गया एक साथ, और एक्सचेंज सर्वर 2013 में इन्हीं 5 रोल्स को मर्ज करके 2 रोल इंट्रोड्यूस किए गए, और एक्सचेंज सर्वर 2016 में इन्हीं 10 के 5 रोल्स को मर्ज किया गया और 2 रोल इंट्रोड्यूस किए गए। तो एक्सचेंज सर्वर 2016 के रोल्स को डिस्कस करने से पहले हमें यह डिस्कस करना पड़ेगा या ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे कि एक्सचेंज सर्वर 2010 में जो 5 रोल्स थे उन सभी रोल्स का क्या फंक्शन है। अगर हम लोग दोस्तों देखें मेलबॉक्स सर्वर रोल। देखिए दोस्तों, मेलबॉक्स सर्वर रोल्स जो है ये सभी यूजर्स के मेलबॉक्सेस को और पब्लिक फोल्डर डेटाबेसेस को स्टोर करता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी यूजर मेल कंपोज करना चाहता है, सेंड और रिसीव करना चाहता है, तो सबसे पहले हमें एक्सचेंज सर्वर पर उस यूजर के लिए मेल बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा, और उस मेल बॉक्स को और पब्लिक फोल्डर डेटाबेसेस को होल्ड करके रखता है या सेव करके रखता है मेल बॉक्स सर्वर रोल। सेकंड आता है क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल। देखिए दोस्तों, क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल जो है ये किसी भी यूजर की उसके मेलबॉक्स से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करता है। मान लीजिए विशेष यूजर को अपना मेलबॉक्स एक्सेस करना है ताकि उस मेलबॉक्स की हेल्प से वो मेल कंपोज कर सके, सेंड और रिसीव कर सके। तो यहां पर एक्सेस सर्वर रोल का फंक्शन होता है यूजर और मेलबॉक्स की कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना, ताकि क्लाइंट जो है या यूजर जो है अपने मेलबॉक्स को एक्सेस करके मेल सेंड और रिसीव कर सके। अब क्लाइंट और मेलबॉक्स की कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल, और इसमें हम लोग कुछ एप्लीकेशंस यूज करते हैं जिनके द्वारा कोई भी यूजर अपने मेलबॉक्स से कनेक्ट होता है, जैसे कि MS आउटलुक या फिर आउटलुक एक्सप्रेस या फिर OWA या एक्टिव सिंक। तो ये होता है हमारा क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल। थर्ड आता है हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल। देखिए दोस्तों, हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल जो है ये विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेल के फ्लो को, रूट को और डिलीवरी को मैनेज और कंट्रोल करता है। सिंपल सी वर्डिंग में अगर आपको एक्सप्लेन करूं, हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल जो है ये विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह दोस्तों एज ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल जो होता है, जिस तरह हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल जो है ये विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेल के फ्लो को कंट्रोल करता है, इसी तरह एज ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल जो है ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और ओवर द इंटरनेट मेल के फ्लो को कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर आप अपने अकाउंट से किसी अनदर ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स को मेल सेंड करना चाहते हो तो वहां पर हमारा यूज किया जाता है एज ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल।
भाई चाहे वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लैन के द्वारा कनेक्ट है, या कैन नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट है, या फिर इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट है, तो एक एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन से अनदर एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन को मेल सेंड करने के लिए या मेल फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है एज ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल। लेकिन हब ट्रांसपोर्ट सर्वर जो है ये विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल बंदे जब मेल सेंड और रिसीव करते हैं तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल। फिफ्थ रोल होता है यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर रोल। देखिए दोस्तों, यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर रोल जो है वो वॉइस मेल को या फिर अनदर टेलीफोनिक इंटीग्रेशन को, या भाई जो यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर रोल जो होता है ये वॉइस मेल को मैनेज और कंट्रोल करता है, या फिर अनदर जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है उसे मैनेज और कंट्रोल करता है एक्सचेंज सर्वर के साथ। तो ये होते हैं दोस्तों एक्सचेंज सर्वर 2010 में सभी 5 रोल्स। दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं वन बाय वन। मेल बॉक्स सर्वर रोल जो है सभी क्लाइंट के मेल बॉक्सेस को और पब्लिक फोल्डर डेटाबेसेस को सेव करता है। क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल जो है वो किसी भी यूजर या किसी भी क्लाइंट की कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करता है या मेंटेन करता है मेल बॉक्सेस के साथ। हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल जो है ये विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल जो है ये आउटसाइड द एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन या ओवर द इंटरनेट मेल की डिलीवरी के लिए या मेल फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। के साथ साथ एज ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल जो है ये स्पैम मेल से या वायरसेस से भी हमारे एक्सचेंज सर्वर को या एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करता है। यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर रोल जो है ये वॉइस मेल को मैनेज और कंट्रोल करता है। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे एक्सचेंज सर्वर 2010 के 5 रोल्स। अब दोस्तों एक्सचेंज सर्वर 2013 में इन्हीं 5 रोल्स को मर्ज किया गया और इंट्रोड्यूस किए गए 2 रोल। और दोस्तों एक्सचेंज सर्वर 2013 के वो 2 रोल्स होते हैं क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल और मेल बॉक्सेस सर्वर रोल, जिनको मल्टीपल रोल्स के साथ मर्ज किया गया और एक्सचेंज सर्वर 2013 में केवल 2 ही रोल इंट्रोड्यूस किए गए, दैट वाज क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल और मेल बॉक्स सर्वर रोल। देखिए दोस्तों, क्लाइंट एक्सचेंज सर्वर 2013 में क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल अपनी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता ही करता था, के साथ साथ क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल को मर्ज किया गया एज ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल के साथ। यानी कि यहां पर एक्सचेंज सर्वर 2010 में क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल और एज ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल, जो कि 2 डिफरेंट रोल की तरह काम करते थे, वो एक्सचेंज सर्वर 2013 में एक साथ मर्ज किए गए और उन दोनों रोल्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल। इसी तरह सेकंड होता है मेल बॉक्स सर्वर रोल। देखिए दोस्तों, जिस तरह क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल के साथ में एज ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल को मर्ज किया गया, इसी तरह मेल बॉक्स सर्वर रोल के साथ में मर्ज किया गया हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल और यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर रोल। इन तीन सर्वर रोल को मर्ज किया गया मेल बॉक्स सर्वर के साथ और क्लाइंट एक्सेस सर्वर के साथ में मर्ज किया गया कैश को, यानी कि क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल और एज ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल। तो दोस्तों एक्सचेंज सर्वर 2013 में केवल 2 ही सर्वर रोल होते थे, क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल और मेल बॉक्स सर्वर रोल। इसी तरह दोस्तों एक्सचेंज सर्वर 2016 में भी केवल 2 ही सर्वर रोल इंट्रोड्यूस किए गए, दैट वाज मेल बॉक्स सर्वर रोल एंड एज ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल।
अब देखिए दोस्तों, यहां पर मेलबॉक्स सर्वर रोल, तो एक्सचेंज सर्वर 2016 में दो रोल इंट्रोड्यूस किए गए, मेलबॉक्स सर्वर रोल और एज ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल। देखिए दोस्तों, मेलबॉक्स सर्वर रोल जो है वो मर्ज किया गया क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल, मेलबॉक्स सर्वर रोल जो है वो मर्ज किया गया क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल, मेलबॉक्स सर्वर रोल और हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल के साथ साथ यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर रोल, यानी कि ये चार रोल एक साथ मर्ज किए गए एक्सचेंज सर्वर 2016 में, और एज ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल सेपरेट यूज किया जाता है, जो कि हम लोग एक्सचेंज सर्वर 2010 में ऑलरेडी इन सभी मेल बॉक्सेस की फंक्शनैलिटी को डिस्कस कर चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक्सचेंज सर्वर 2010 में 5 रोल्स होते थे, मेलबॉक्स सर्वर रोल, क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल, हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल, यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर रोल और एज ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल। लेकिन एक्सचेंज सर्वर 2013 में उन सभी 5 रोल्स को मर्ज किया गया और केवल 2 रोल इंट्रोड्यूस किए गए, दैट वाज क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल और मेलबॉक्स सर्वर रोल। और इन दोनों के साथ कौन कौन से रोल मर्ज किए गए वो अभी हम लोगों ने दोस्तों डिस्कस किए थे। इसी तरह एक्सचेंज सर्वर 2016 में भी केवल 2 ही रोल इंट्रोड्यूस किए गए हैं, मेलबॉक्स सर्वर रोल और एज ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल। और किस किस रोल के साथ में कौन कौन से अनदर रोल मर्ज किए गए हैं वो आप यहां से आराम से देख सकते हो। और एज ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल इंडिविजुअली वर्क करता है, जो कि प्रीवियस एक्सचेंज सर्वर में भी हम लोगों ने स्टडी किया था। तो इस तरह दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया कि एक्सचेंज सर्वर 2010, 13 और 16 में कौन कौन से रोल्स होते हैं और किस रोल का क्या फंक्शन होता है।